चलिए आज के इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 3। तो पिछले वीडियो में हमने नियम और सवाल नंबर 2 तक किए थे। तो इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3 से प्रश्न को हल करेंगे। आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, तो कोण पी क्यू आर अर्थात ये वाला कोण पी आर क्यू अर्थात ये वाला कोण। तो सवाल में कह रहा है ये कोण और ये कोण बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस अर्थात ये वाला कोण बराबर कोण पी आर टी अर्थात ये वाला कोण हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बराबर है ये वाला कोण। तो प्रश्न में जो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमें दिया गया है। ओके, हमें सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। इस सीधी रेखा पर दो कोण मिल रहे हैं, एक कोण ये मिल रहा है, एक कोण ये मिल रहा है। इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोण, ये वाला कोण पहले लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 होगा। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का भी योग 180 डिग्री होगा। इस रेखा पर जितने भी कोण बनेंगे उन सभी का योग 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ देखेंगे दोनों समीकरण जो है वह बराबर है 180 डिग्री के, अर्थात हम इसको बराबर लिख सकते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है 180 डिग्री के, ये भी बराबर है 180 डिग्री के, अर्थात हम इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से कोण पी आर क्यू, ये लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर इतना, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, यह लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें दिया गया है कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, तो हम पी आर क्यू के जगह कोण पी आर क्यू यहाँ पर है और कोण पी आर क्यू यहाँ पर भी है। तो पी आर क्यू के जगह हम कोण पी क्यू आर रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो पी आर क्यू के जगह क्या रखेंगे, पी क्यू आर रख देंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू आर प्लस, अब इसको हम वैसे लिख लेंगे पी आर टी बराबर कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोण पी क्यू आर बाएं तरफ भी है, कोण पी क्यू आर दाएं तरफ है। ठीक है, बीच में बराबर लगा है। तो बराबर लगा हो और दोनों तरफ सेम हो तो वह कट जाता है, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या बचा, कोण पी आर टी बराबर कोण पी क्यू एस, ये आ गया। अब यही हमें सिद्ध करना था, जो हमें सिद्ध करना था वह आ गया है। कोण पी आर टी बराबर है तो बराबर है कोण पी क्यू एस, तो ये हमें सिद्ध करना था। यही हमारा जो है ये
प्रूव हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ये हमें सिद्ध करना है कि यह एक रेखा है। तो सवाल में जो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सवाल में दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर चित्र देखेंगे। चित्र यहाँ पर जो हमारा मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु पर हमें 4 कोण देखने को मिल रहे हैं। एक x, दूसरा y, तीसरा z और चौथा w। अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ दें तो ये हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, एक संपूर्ण कोण बनेगा इन चारों कोणों का योग। ठीक है, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू, इन चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि इन चारों कोणों का योग एक सर्किल बनेगा। तो इस तरह से एक सर्किल बनता है। यहाँ पर जो थीटा होता है वह 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, तो हम x प्लस वाई के स्थान पर w प्लस जेड रख देंगे। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, w प्लस जेड है तो z प्लस w है तो w बराबर 360। ओके, अब यहाँ पर दो w हो जाएगा प्लस z यहाँ पर हो जाएगा 2z बराबर 360। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो w प्लस जेड बराबर 360। अब यहाँ पर आगे इसको हल कर लेंगे तो 2 इधर गुणा में है तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। w प्लस जेड बराबर 360/2। अब इसे काट देंगे, 2 इकन्नम 2, यहाँ पर काटेंगे 2 इकन्नम 2, यहाँ पर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 0 है तो 0 उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे w प्लस जेड का मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। देखिए w प्लस जेड इन दोनों कोणों का योग हमारा आ रहा है 180 डिग्री है, अर्थात जो ए ओ बी है यह एक रेखा है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह एक रेखा है। तो 180 हमारा तभी प्राप्त होता है जब एक रेखा पर कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, अर्थात ए ओ बी हमारा एक रेखा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि w प्लस जेड बराबर 180 आया, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 4 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। तो आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। जो किरण ओ आर है वह रेखा पी क्यू पर लंब है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। तो कह रहा है ओ पी और ओ आर के बीच में एक किरण ओ एस है। सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो इस सवाल को कैसे हम सिद्ध करेंगे, हम दाएं पक्ष को लेकर के बाएं पक्ष को लाएंगे तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो ये है हमारा राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को लिखेंगे आर एच एस हमारा कितना है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, यह राइट हैंड साइड है। अब देखेंगे कोण क्यू ओ एस अर्थात ये पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा इतना जो है ये कोण क्यू ओ एस है। तो कोण क्यू ओ एस को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक
कोण क्यू ओ आर, दूसरा कोण आर ओ एस। ठीक है, इतने पूरे को हम दो भाग में लिख सकते हैं, एक इतना और दूसरा इतना। तो कोण क्यू ओ एस को हम लिख देंगे क्या, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोण क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, कोण आर ओ क्यू, या फिर लिख सकते हैं कोण क्यू ओ आर। तो लिखेंगे कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ एस। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं, ब्रैकेट इसमें बंद कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर कोण पी ओ एस अर्थात पी ओ एस, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे में से इतना माइनस इतना कर देंगे तो हमारा इतना बचेगा। तो कोण पी ओ एस को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर जगह नहीं है बगल में तो नीचे लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कोण पी ओ एस को लिख सकते हैं कोण पी ओ आर माइनस कोण आर ओ एस। तो कोण आर ओ एस, देखिए कोण पी ओ आर में से कोण आर ओ एस को घटा देंगे तो हमारा कोण पी ओ एस बचेगा, जैसे कि चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम इसको आगे हल कर लेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 है तो 1/2, ब्रैकेट के अंदर कोण आर ओ क्यू प्लस कोण आर ओ एस, इसको वैसे लिख लिया। अब माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोण पी ओ आर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा कोण आर ओ एस। ओके, इतना हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे हल करेंगे तो बराबर है तो बराबर 1/2 कोण आर ओ क्यू इसका मान है 90 डिग्री, तो इसके स्थान पर हम ब्रैकेट के अंदर 90 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कोण आर ओ एस को वैसे लिख लेंगे, माइनस कोण पी ओ आर देखिए इधर भी 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री, इतना पूरा बचेगा, क्योंकि एक रेखा पर पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, तो इधर 90 है तो इधर भी 90, इतना पूरा बचेगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, माइनस 90 डिग्री, प्लस कोण आर ओ एस है तो आर ओ एस वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस 90 माइनस 90 ये दोनों कट जाएगा। अब बराबर है तो बराबर 1/2, यहाँ पर देखेंगे प्लस कोण आर ओ एस प्लस कोण आर ओ एस, तो ये हो जाएगा गुणे में 2 कोण आर ओ एस। अब यहाँ पर देखेंगे अंश में 2 है, हर में 2 है, तो हर से अंश कट जाएगा। यह हमारा आ गया कोण आर ओ एस, जो हमें सिद्ध करना था वह आ गया, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 5 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। तो पहले जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम चित्र को बना लेंगे। तो एक्स वाई जेड ऐसे, तो यहाँ पर एक कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। पहले दो बिंदु बना लेते हैं एक्स और वाई, फिर उसको हम P तक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने बना लिया, ये है हमारा एक्स और ये है वाई, कह रहा है P तक बढ़ाया गया, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि कहाँ तक, P तक। ये हो गया हमारा P वाई, ये एक्स ये वाई, एक्स वाई को हमने P तक बढ़ा दिया। कह रहा है कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री, तो एक्स वाई पर हमें 64 डिग्री का कोण बनाना है, तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ बिंदु वाई से इस तरह से हम यहाँ पर 64 डिग्री का कोण बना देंगे और ये पॉइंट होगा हमारा जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड अर्थात यह वाला कोण 64 डिग्री है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, तो एक किरण वाई क्यू ऐसा खींचना है कि कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम किरण क्यू खींचेंगे
क्यों खींचेंगे, जो कोण जेड वाई पी है, अर्थात यह जो कोण है, ये पूरा कोण ये बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, ये बराबर ये, यह कह रहा है प्रश्न। तो कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू अर्थात इतने का मान और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्यू वाई पी अर्थात इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो किरण वाई क्यू है, कोण जेड वाई पी को बराबर भागों में काट दिया, अर्थात इसका मान भी x होगा और इसका मान भी x होगा। प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ये हमें दिया गया है और हमें ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी हमें ज्ञात करना है। रेखा एक्स वाई पी पर इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कोण एक्स वाई जेड का मान कितना है, 64 डिग्री, तो इसके स्थान पर 64 प्लस है तो प्लस जेड वाई क्यू अर्थात यहाँ पर इसका मान x रखेंगे और इसका मान भी हम प्लस में x रख देंगे बराबर 180। अब 64 को हम दाएं तरफ भेज देंगे, x हमारा 2x हो जाएगा बराबर 180। 64 इधर प्लस में है, दाएं तरफ जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2x है तो 2x, 180 में से 64 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 है तो 1 बराबर x बराबर 116/2, 2 51 2 पंचे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, अर्थात x बराबर हमारा मिल गया 58 डिग्री। ठीक है, x का मान हमें कितना मिल गया, 58 डिग्री। तो हमें कोण ज्ञात करना था एक्स वाई क्यू, ये इतना कोण हमें ज्ञात करना था। तो कोण एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम x प्लस 64 कर देंगे तो इतने पूरे कोण का मान इतना मिल जाएगा। इसलिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे कोण एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री है और कोण जेड वाई क्यू का मान x है और x का मान भी पता है, x का मान है यहाँ पर देखेंगे 58 डिग्री। तो यहाँ पर रख देंगे इसके स्थान पर 64 डिग्री प्लस इसके स्थान पर 58 डिग्री। तो यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में 8 4 12, 5 6 11, 1 12 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 122 डिग्री। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी यानी इस कोण का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस कोण का मान x है, x का मान 58 डिग्री आया है, तो इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हम 360 डिग्री में से इतना माइनस कर देंगे तो इसका प्रतिवर्ती आ जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर बगल में कर दे रहे हैं जिससे दिखाई दे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, ये हो जाएगा 360 माइनस कोण क्यू वाई पी। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा 360 है तो 360 माइनस कोण क्यू वाई पी, इसका मान x है तो x का मान कितना आया है 58 डिग्री। तो ये हो गया 58 डिग्री बराबर है, तो बराबर 360 में से 58 को अब हम घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 302 डिग्री। ये हमारा हो जाता है उत्तर। तो आई होप आपको सवाल नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हमें चित्र बना लेना है
तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।